जी, जो हमारा टॉपिक है, जिसके मुतल्लिक आज जो है वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वो सबसे पहले हमें एक टॉपिक सिलेक्ट करना होगा कि जिस पे हमने काम करना है। तो लिहाजा जो है वो आज मैं एक बेसिकली ई कामर्स साइट डेवलप करना चाह रहा हूँ, ई कामर्स साइट जो है वो बिल्ड करना चाह रहा हूँ। तो ई कामर्स वेबसाइट होगी हमारी बेसिकली, ठीक है। और उसमें जो है वो मैं टॉपिक रखना चाह रहा हूँ वुमेन क्लोथ्स, ठीक है। वुमेन क्लोथ्स का मैं टॉपिक रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो बेसिकली जो है वो एक टॉपिक होगा कि जो मैंने सर्व करना है। अब वुमेन क्लोथ्स में बहुत सारी जो है वो आगे टॉपिक्स आ जाते हैं, उसके सब टॉपिक्स। ई कॉमर्स स्टोर में क्या करना चाह रहा हूँ मैं, वुमेन क्लोथ्स को सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैं इसमें वुमेन क्लोथ्स में क्या क्या सर्च करना चाह रहा हूँ। मेरे पास हैं रेडीमेड प्रोडक्ट्स या रेडीमेड सूट, रेडीमेड क्लोथ्स भी मेरे पास हैं। मेरे पास हैं उसके बाद जो है वो आगे आ जाते हैं आपके वुमेन वेडिंग सूट्स भी हैं मेरे पास, ठीक है, जो कि आपके यूज होते हैं बेसिकली वेडिंग्स में। पार्टी से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है वो बेसिकली इवेंट्स से रिलेटेड भी हैं मेरे पास। यानी ये एस्टिमेटेड मेरे पास इस तरह के सूट्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सर्च करता हूं। अब मेरी लोकेशन कौन सी है, सबसे पहली चीज है कि आप शॉप बनाना चाह रहे हैं, किसकी बनाना चाह रहे हैं, वुमेन क्लोथ्स की। वुमेन क्लोथ्स में बहुत सारी कैटेगरीज के जो है वो क्लोथ्स हो सकते हैं। उसमें अब मैं रेडीमेड भी यानी कि क्लोथ्स देना चाह रहा हूँ, वेडिंग से रिलेटेड सूट्स देना चाह रहा हूँ, पार्टी सूट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, इवेंट्स से रिलेटेड अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से जो है वो डिफरेंट वो अवेलेबल है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसमें जो है वो डिफरेंट इसको अपनी अदर जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो है वो आप उसको वो कर सकते हैं। अब लोकेशन कौन सी है मेरी, लोकेशन कौन सी है, लोकेशन फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं यूके को एंड यूएसए को, ठीक है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब रेडीमेड क्लोथ्स में या रेडीमेड सूट्स में और बहुत सारे सूट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट जो है वो उनके नेम होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप जो है वो समर के अलहदा से होते हैं रेडीमेड, विंटर के अलहदा से होते हैं, ठीक है। ये सारे डिफरेंट यानी कि वो आपके अगर फॉर एग्जांपल मैं रेडीमेड सूट में विंटर से रिलेटेड, समर से रिलेटेड, मैं अब इसको जाके फॉर एग्जांपल मैं गूगल में पहले यूएस की सर्च में लोकेशन में और उसके बाद यूएस की सर्च लोकेशन में मैं इनको सर्च करता हूं कि सबसे पहले मुझे मिले अब
इससे रिलेटेड देखें, अब आपने पहले सिलेक्ट कर लिया वुमेन क्लोथ्स, उसके बाद आपने उससे रिलेटेड एस्टिमेटेड कैटेगरीज सिलेक्ट कर ली कि मैंने किन किन कैटेगरीज में काम करना है। उसके बाद आपको उसका जो है वो सब विंटर भी है, समर भी है, अदर्स जो है वो इस तरह से है। एक तो ये चीज है कि जो ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, अपने माइंड के थ्रू आप जो है वो उसके वर्ड्स को चूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। सेकंड चीज, अगर आपके पास माइंड में वो चीज नहीं आ रही कि भाई मैं किन किन कैटेगरीज के ऊपर काम करूं, तो उसके लिए फिर बेस्ट होता है कि आप जो है वो सर्च करें उसको, जो है वो अपने रिलेटेड या अपने कंपेटिटर को सर्च करें। कंपेटिटर को सर्च करने के बाद जो है वो आप देखें कि मेरा कंपेटिटर जो है वो किस तरह से जो है वो इनकी किन किन कैटेगरीज के ऊपर वो काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं अपने कंपेटिटर को फॉर एग्जांपल मैं जस्ट लिखता हूं वुमेन क्लोथ्स, क्योंकि मेरा मेन जो टॉपिक है वो वुमेन क्लोथ्स का है। ठीक है, अब मैं इसे जाके सर्च करता हूं, यूएस में सर्च कर लेता हूं। ठीक है, वुमेन क्लोथ्स, वुमेन क्लोथ्स से रिलेटेड उसने सारे बता दिए। ठीक है, ये अब स्टोर्स हैं कि जो कि आपके वुमेन क्लोथ से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने पहले को ओपन कर लिया, मैंने सेकंड को ओपन कर लिया, थर्ड को ओपन कर लिया, मैंने 2 से 3 को ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये देखें, अब इसने अगर मैं ये सर्च करता हूं कि फॉर एग्जांपल कि मैं जो है वो पाकिस्तान में रह रहा हूं और मैंने जो है वो एक्सपोर्ट करने अदर जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को मैंने टारगेट करना है। ठीक है, मेरी जो है वो इधर लोकेशन, उसके बाद इसमें मैं लिख लेता हूं फीमेल हमारी हो गई, उसके बाद जो हमारी कम्युनिटी होगी वो पाकिस्तानी होगी। ठीक है, जो कि हमारी ऑडियंस होगी, बेसिकली उधर जो भी वो रहते हैं पाकिस्तानी हमारे रहते हैं, क्योंकि बेसिक हम टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानी वुमेन क्लोथ्स को, जो कि हमारे पाकिस्तानी क्लोथ्स होंगे। ठीक है, उसमें ऑडियंस जो है वो हमारी पाकिस्तानी होगी, रेडीमेड सूट्स होंगे, वेडिंग से रिलेटेड सूट्स होंगे, पार्टी सूट्स होंगे, इवेंट से रिलेटेड जो मैंने निकाले हुए हैं, लेकिन आगे उसको मेन मैं सर्च कर लेता हूँ अपने कंपेटिटर्स को। ठीक है, ये मेन टॉपिक हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये स्टोर्स हैं जो कि पाकिस्तानी सूट्स को सेल कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल कि मैं इसको ओपन कर लेता हूं, वुमेन क्लोथिंग का उसने वो दिया हुआ है। ठीक है, जो कि उसकी मेन कोर जो कीवर्ड है, जो कि हमने भी दिया हुआ है, और उसकी बेस के ऊपर वो आ गया है वुमेन क्लोथ्स पे, उसने इसको लिखा हुआ है। अब इसमें देखें कैटेगरीज उसने कौन कौन सी यूज की हुई है, अनस्टिच्ड फैब्रिक्स, मेंस वेडिंग, मेंस कमीज शलवार, इस तरह से ही आप जो है वो उसकी डिफरेंट जो है वो बना सकते हैं। वुमेन से रिलेटेड अनस्टिच्ड सूट्स, ठीक है, अबायास भी उसने रखा हुआ है, ट्राउजर्स भी रखे हुए हैं, आप उसमें लेडीज वेडिंग ड्रेसेस कलेक्शंस भी रखी हुई हैं, ये सारे उसने रखे हैं। अब उसमें से जो हम देखते हैं कि भाई हमने जो है वो रखने हैं, जो वो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ इधर जो है वो अनस्टिच सूट्स को, ईद कलेक्शन को, वुमेन से रिलेटेड कौन कौन से हैं उनको देख लें आप। ठीक है, ये वुमेन से रिलेटेड है और ये सारे जो है वो पाकिस्तानी क्लोथ्स को जो है वो टारगेट कर रहा है। देख रहे हैं, गुल अहमद को, मारिया बी को, ठीक है, इस तरह से जो है वो डिफरेंट इसको टारगेट कर रहा है। वुमेन, किड्स, अनस्टिच की कैटेगरी है, रेडीमेड की कैटेगरी है, सलवार्स की और अदर्स ब्रांड्स की। ठीक है जी, मैं अदर्स जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड्स को भी जो है वो मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इनसे रिलेटेड फॉर एग्जांपल कि ये जो मेरे पास अभी हो गए हैं,
इसी तरह से आप इनके जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो बना सकते हैं। मैं अगर पहले रेडीमेड की इंसर्ट कर लें आप इसको, ठीक है, मैं अगर इसकी पहले सबसे इसकी कैटेगरी बना लेता हूं, ठीक है, रेडीमेड क्लोथ्स, देन मैं करता हूं रेडीमेड, यानी मेन एक टॉपिक है उसके हम ग्रुप बना रहे हैं। रेडीमेड सूट्स, वुमेन, आगे रेडीमेड क्लोथ्स, ठीक है, रेडीमेड ड्रेसेस, ठीक है, इसमें आगे आप लिख सकते हैं वुमेन रेडीमेड ड्रेसेस, ठीक है, वुमेन रेडीमेड सूट्स भी लिख सकते हैं जिसके साथ आप वुमेन को लगा लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंशन में डालता हूं, जो कि हमारी एक्सटेंशन है रेडीमेड वुमेन, वुमेन, ये एक्सटेंशन है WMS एवरीवेयर, ठीक है, जो कि फ्री है, ठीक है, आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें जो है वो इसमें आपको वो कंप्लीटली बता रहा है, ठीक है, यहाँ से आप जो है वो कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और आप उसको जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब ये अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ रेडीमेड क्लोथ्स, ठीक है, रेडीमेड क्लोथ्स में जो है वो मुझे किस तरह से वो कह रहा है, मैं इसको भी अनस्टिच्ड को भी मैं ऐड कर लेता हूं अपनी टॉपिक्स में, जिसके में हम इसको, ठीक है, ये मेन हमारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है और उससे रिलेटेड हमने सारे कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। अब जिस तरह से मैं इधर एक और लिख सकता हूं, लेडीज रेडीमेड सूट्स, रेडीमेड आगे वेरिएशन के साथ लेडीज रेडीमेड क्लोथ्स, लेडीज रेडीमेड ड्रेसेस, ये सारे आपके जो है वो रेडीमेड की को जो है वो कीवर्ड्स बन जाएंगे। अब अगर मैं इन्हीं टॉपिक्स को ले लेता हूं, ठीक है, इधर देखिए, अगर इनमें से कोई और आपको नजर आता है जो कि हमारे रेडीमेड सूट के साथ है, ठीक है, अब इसमें एक ये चीज है, ठीक है, ये हमारे हैं मेन जो कि रेडीमेड क्लोथ से रिलेटेड है या रेडीमेड क्लोथ से रिलेटेड टॉपिक से है। लेकिन अगर अगर हम इधर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हम ले लेते हैं सिर्फ जस्ट खाड़ी को, ठीक है, अगर खाड़ी को हम लेते हैं, अगर खाड़ी के टॉपिक पे ही काम हम सिर्फ करने लगते हैं, तो खाड़ी के पेज को ही अगर हम सिर्फ ले लें तो खाड़ी के ऊपर ही कीवर्ड्स जो है वो ये रेडीमेड एक ये है, और अगर इसके साथ जो है वो कोई ब्रांड आ जाएगी तो खाड़ी रेडीमेड क्लोथ्स, खाड़ी या अदर जो है वो आपकी मारिया बी या ब्रीजे अदर्स जो भी हैं वो उनके साथ लग के जो है वो इसके ये कीवर्ड्स बन जाएंगे। अगर यही इन्हीं कीवर्ड्स को लेके जाएं तो कम से कम रेडीमेड क्लोथ्स में डिफरेंट वेरिएशंस के साथ जो है वो आपके 50+ कीवर्ड्स बन जाएंगे जो कि सिर्फ एक मेन टॉपिक के ऊपर होंगे, ठीक है, लेडीज हो गया, वुमेन हो गया, उसके बाद जो है वो आपकी फीमेल रेडीमेड सूट्स, ठीक है, और इस तरह से जो है वो रेडीमेड रेडीमेड मेन है टॉपिक, ठीक है, उसके बाद अनस्टिच के ऊपर बना लें, ठीक है, इसी तरह अनस्टिच्ड सूट्स, अनस्टिच्ड वुमेन सूट्स,
ठीक है, जिस तरह से आप लगा रहे हैं, अनस्टिच्ड, क्लोथ्स, ठीक है, अनस्टिच, इसी तरह से वुमेन अनस्टिच क्लोथ्स, क्लोथ्स, ठीक है, ड्रेसेस। इस तरह से वर्ड्स लगा के हमारे पास वो कीवर्ड्स की एक जो है वो वेरिएशन के साथ एक ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स बन जाएगा। ठीक है, पार्टी से, वेडिंग से रिलेटेड इसी तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, वुमेन वेडिंग सूट्स, ठीक है, वेडिंग ड्रेसेस, वेडिंग कलेक्शन, वेडिंग, ये आपकी वो सारी आ जाएगी, वेडिंग सूट्स, मेन वेडिंग कलेक्शन, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो आप लिख सकते हैं वेडिंग ड्रेसेस। इधर भी आप जो है रेडीमेड सूट्स कलेक्शन, रेडीमेड ड्रेसेस, यानी आप जस्ट जो है वो वुमेन रेडीमेड कलेक्शन का वर्ड भी यूज करके जो है वो कीवर्ड बना सकते हैं। वुमेन रेडीमेड कलेक्शन, ठीक है, या सूट कलेक्शन, सूट कलेक्शन, इस तरह से जो है वो आप कीवर्ड बना लेंगे। यानी ये देखें, इतने कीवर्ड्स आपके इस तरह से रेडी हो गए हैं। आगे वेडिंग सूट्स, वेडिंग ड्रेसेस, वेडिंग जो है वो वुमेन वेडिंग कलेक्शन, ठीक है, इस तरह से आगे आप जो है वो इसके साथ वुमेन वेडिंग सूट्स 2020, ठीक है, ईयर्स। इस तरह से जो है वो आप हर टॉपिक का सेपरेटली जो है वो कीवर्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, ईद, मैं अब फॉर एग्जांपल ईद से रिलेटेड बना लेता हूँ। ईद कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन 2020 वुमेन ईद कलेक्शन। ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपके माइंड में आते हैं और आप इनको जो है वो लिख लेते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं वर्ड्स जो कि लोग सर्च करेंगे। अगर मैं इधर लिखता हूं ईद ड्रेसेस का यूज हो रहा है वर्ड, ईद स्पेशल ड्रेसेस का वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ईद ड्रेसेस का वर्ड यूज हो रहा है, खादी ऑनलाइन शॉपिंग का वर्ड यूज हो रहा है। इस तरह से जो है वो आप इनको वो कर सकते हैं। मुझे ना जस्ट 5 मिनट के लिए जो है वो मैं मुझे एक ब्रेक दें, 5 मिनट के लिए मैं आपको जो है वो अ, दोबारा से जो इधर से कंटिन्यू करते हैं, लाइव रहिएगा, मुझे जस्ट 5 मिनट दे दें।
जी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी बोर तो नहीं हो रहे, चीज अंडरस्टैंड हो रही है, समझ आ रही है? जी मुझे क्विकली जो है वो बता दें, यानी बोर हो रहे हैं? अली रजा यस कहा है आपने। ओके ओके, चलें हम स्टार्ट करते हैं आगे उधर से। ठीक है जी, ये ईद कलेक्शन से रिलेटेड हमारे जो है वो वर्ड्स बन गए हैं। ईद कलेक्शन, वुमेन ईद कलेक्शन, ठीक है, और ईद सूट्स, ईद पाकिस्तानी, ईद सूट्स पाकिस्तानी, वुमेन ईद सूट्स, ठीक है, यानी ये कीवर्ड्स की वेरिएशन बन रही है। इसी तरह से सेम वेरिएशन आपने बनानी है। अब देखें हमारे जो है वो टॉपिक, अगर हमारे इतने टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के ऊपर भी अगर मेन कीवर्ड्स हम 10 ले लेते हैं, जिस तरह से आगे पहले अली रजा का जो है वो क्वेश्चन था, अली रजा ये पूछ रहा था कि एक कीवर्ड के ऊपर अगर सर्चेज नहीं है तो देन हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कीवर्ड सर्च करते हैं रेडीमेड वुमेन क्लोथ्स या रेडीमेड क्लोथ्स या वुमेन रेडीमेड क्लोथ्स, सिर्फ इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। अगर इसकी 100 जो है वो सर्चेज होती हैं तो आप इसी बेस के ऊपर इस कीवर्ड को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते कि भाई इसकी तो 100 सर्चेज हैं तो हम इसको रिजेक्ट कर दें। भाई अगर इसकी 100 सर्चेज हैं तो हमने साथ इसी की वेरिएशन की डिफरेंट वेरिएशन बनाई हुई है, ठीक है। अगर इसकी भी जो है वो 200 सर्चेज हैं, अगर इसकी जो है वो 700 है, या फॉर एग्जांपल अगर 50 कर लेते हैं हम, इस स्पेसिफिक कीवर्ड की 50 सर्चेज आ जाती हैं, इसकी जो है वो अगर 70 सर्चेज आ जाती हैं, तो ओवरऑल जिस वक्त इन सारी सर्चेज को हम कैलकुलेट करेंगे, जिस वक्त आप अगर एक कीवर्ड के ऊपर भी काम कर रहे हैं ना, इनमें से आप जस्ट एक रेडीमेड क्लोथ को ही ले लेते हैं और उसी के ऊपर काम रखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप साथ जिस वक्त इन वर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये कीवर्ड्स को भी सपोर्ट मिलेगी, इन कीवर्ड्स को भी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि वो कीवर्ड इस टॉपिक के रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी वेरिएशन ऑफ दिस कीवर्ड्स है, ठीक है। ये जितने भी आपकी वेरिएशन बनी हुई है वो इस कीवर्ड की वेरिएशन बनी हुई है। तो आप जो है वो इन्हीं को इनके ऊपर काम करेंगे। अगर इनमें से मेन हम जिस वक्त ये सारे लेंगे ना, उसके बाद फिर हम जिस वक्त ऑन पेज के टॉपिक के ऊपर आते हैं तो देन मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप इसको एक पेज के अंदर किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे। तो देन फिर हम पूरे कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम इनके वर्ड्स को, मेन वर्ड्स निकालेंगे। अगर मेन वर्ड्स हम निकालते हैं तो देन इनमें से देखें कितने वर्ड्स बनेंगे। रेडीमेड, ठीक है, सेकंड सूट्स, क्लोथ्स, ड्रेसेस, ठीक है, और उसके बाद वुमेन, लेडीज, ठीक है, कलेक्शन। ये देखें अब टोटल कितने वर्ड्स बने हैं, ये यानी 7 वर्ड्स आपके बने ऑलमोस्ट, जो कि सिमिलर हैं इन कीवर्ड से। हमने इन वर्ड्स के ऊपर काम करना, हमने इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना, हमने इन वर्ड्स के ऊपर काम करना है। जिस वक्त हम इन वर्ड्स के ऊपर काम करेंगे तो हम इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग गेट कर लेंगे, जो कि 100 नहीं होगी, एंड पे 1000 होगी इन कीवर्ड्स के थ्रू, जो कि आपको रैंकिंग गेट होगी। सेम इसी तरह से इन कीवर्ड्स के ऊपर इस तरह से। अब मैं इन कीवर्ड्स की वर्थ देखता हूं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है तो मैं किस तरह से करूंगा। इसको मैं फॉर एग्जांपल पुट कर देता हूं गूगल प्लानर में।
ठीक है जी, मैं गूगल प्लानर में इनको पुट करता हूँ। नहीं, मैं जो है वो फॉरकास्ट करना चाह रहा हूँ। ये क्यों इस तरह से दे रहा है? मुझे एक दफ़ा इसको देख लेने दें। इसकी सेटिंग में अगर फॉर एग्जांपल मैं ये देता हूँ, ये देखें, इसकी ये टोटल जो है आपको देखें, रेडीमेड क्लोथ्स की कितनी सर्चीज आ रही हैं, इतनी, ठीक है। रेडीमेड सूट्स की कितनी सर्चीज आ रही हैं, 590। रेडीमेड ड्रेसेस की 110, ठीक है, 10। अगर वुमेन रेडीमेड सूट्स की नहीं आ रही, जीरो है, तो लेकिन उसकी बेस के ऊपर आप कभी भी उसको काम जो है वो नहीं रोक सकते। अब ये देखें, ये जिस वक्त इनमें से आपको ये मिल गया रेडीमेड पाकिस्तानी क्लोथ्स यूके, रेडीमेड पाकिस्तानी क्लोथ्स ऑनलाइन यूके, आप इनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जिस वक्त काम करना है ना, इन वर्ड्स के ऊपर काम करना है, तो ये जो वेरिएशंस वर्ड है ना, ये वर्ड्स जो कीवर्ड्स ये नीचे जो आ रहे हैं, जिनकी 2400 है, 1600 है, इसके ऊपर भी जो है वो आप रैंक हो जाएंगे। रेडीमेड शलवार सूट, ठीक है, रेडीमेड एशियन क्लोथ्स, रेडीमेड शलवार कमीज, पाकिस्तानी रेडीमेड सूट यूके, यानी ये देखें इनकी सर्चीज, रेडीमेड सूट, यानी इस तरह से आपने, आपको एक तो ये कीवर्ड्स है, इनमें से आप सिलेक्ट कर लें, बाकियों को आप रिमूव कर दें, अदर्स जो है वो आप यहां से कीवर्ड को सिलेक्ट करें। ये जिस तरह से मैं आप सिलेक्ट कर रहा हूं कि भाई इसमें मैंने ये भी ऐड कर दिया है, ठीक है, ये कीवर्ड भी मैंने ऐड कर दिया। जिस वक्त मैंने क्रिएट किए उसके बाद मैं अब उनमें से शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, लेकिन इसके ऊपर देख ले कंपटीशन भी हाई है, ठीक है। और आपको इसके लिए स्ट्रगल करना होगी, एफर्ट करना होगी, लेकिन ये नहीं है कि इसके ऊपर आपको पोजीशन नहीं मिलेगी, पोजीशन भी आपको मिल जाएगी। तो इसको इस तरह से जो है वो आप करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने इनमें से जो है वो वुमेन रेडीमेड क्लोथ्स, इसको इसकी बेस के ऊपर निकालेंगे नहीं इसमें से। ये देख रहे हैं, अगर जीरो सर्चीज हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि उस ट्रेंड में आपकी वो सर्चीज नहीं आ रही होती, लेकिन अदर्स जो है वो आपकी सर्चीज वो डिफरेंट वेरिएशन के साथ जो है वो बन सकती हैं। अब ये देख लें, रेडीमेड शलवार कमीज, ठीक है, रेडीमेड पाकिस्तानी क्लोथ्स, ये सारे कीवर्ड्स जो है वो आपको सजेशन में करके उनको जो है वो आप
एक लिस्ट इसी तरह से बनाएंगे, बाकी अदर्स को फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि भाई ठीक है रेडीमेड, ये जो वुमेन रेडीमेड क्लोथ है इसके ऊपर सर्चेज नहीं आ रही, इसको रिमूव कर दो। लेडीज के ऊपर इतना ये वर्ड जो है वो लेडीज वाला इतनी वर्थ नहीं रखता, ठीक है। वुमेन का देखें, वुमेन का जो वर्ड है वो ज्यादा वर्थ रखता है, उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसमें रेडीमेड की पाकिस्तानी क्लोथ्स, रेडीमेड सूट्स, ड्रेसेस, आपने वो देख लेना है इसके थ्रू के भी किन किन वर्ड्स की जो है वो इस वक्त एक वर्थ है, उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने इस तरह से करके एक जो है वो मैंने लिस्ट बनाई, यानी कि पहले मेन कीवर्ड था, उसके बाद ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। इसी तरह से मेन कीवर्ड, उसके ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। मेन कीवर्ड, उसके बाद उसके ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स, डिफरेंट ग्रुप, यानी इस तरह से आपने ग्रुप्स बना के उनकी भी सर्चेस जो है वो देखनी है, और सर्चेस देखेंगे और देन उसके बाद उनको ऑप्टिमाइज करेंगे डिफरेंट जो है वो अपने पेजेस के अंदर। अब ऑन पेज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेन के इन मेन पेजेस को, मेन टॉपिक्स को हम किस तरह से जो है वो लैंडिंग पेज जो है वो इनको ऑप्टिमाइज करते हैं और इनकी एसईओ स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहली चीज थी कि कीवर्ड क्रिएशन। ये कीवर्ड इस तरह से जो है वो आपके हर ग्रुप के, हर मेन टॉपिक के ग्रुप के जो है वो सेपरेटली कीवर्ड्स आप निकालेंगे, वो 20 भी हो सकते हैं इसमें। अब इन्हीं वेरिएशन के साथ जो है वो मैं कम से कम 50 कीवर्ड्स रेडीमेड क्लोथ्स के ऊपर ही बना सकता हूँ, और आप भी बना सकते हैं, ठीक है। जो कि आपकी असाइनमेंट अब होगी कि मैंने फॉर एग्जांपल कि यही किसी तरह से ही आपने एक टॉपिक लेना है, उसके जो है वो आपने फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक ले लिया ब्लॉगिंग से रिलेटेड। ब्लॉगिंग में आप कौन सा मेन आपका टॉपिक होगा, फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं ले लेता हूं टेक से रिलेटेड मैं ब्लॉगिंग करूंगा। अब टेक में कौन कौन से हमारे जो है वो मेन टॉपिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल टेक में मैं मोबाइल्स के ऊपर ब्लॉगिंग करूंगा, टेक में जो है वो मैं जो है वो कैटेगरी ले लूंगा, लैपटॉप्स की कैटेगरी ले लूंगा, टेक में जो है वो मैं अदर डिवाइसेस की जो है वो कैटेगरी ले लूंगा। इस तरह से आप जो है वो मेन बनाएंगे। अब उन डिवाइसेस के यानी कि एक मेन आपका होगा, उसके बाद सब, उसका सब, और देन आप 5 कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, किसी भी टॉपिक की 5 कैटेगरी, ठीक है। 5 कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, 5 कैटेगरीज के हर कैटेगरी के कम से कम 5 कीवर्ड्स आप बनाएंगे, ठीक है। 5 कीवर्ड्स क्रिएट करेंगे, हर कैटेगरी के 5 अगर करते हैं तो 25 ऑलमोस्ट आपके कीवर्ड्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। मैं 5 तो नहीं, एस्टिमेटेड मैं कहता हूं कि 10 कीवर्ड्स आप सिलेक्ट करें, ठीक है, ताकि मैं चाह रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो इसके ऊपर ज्यादा हो। 10 कीवर्ड्स आप उसके हर कैटेगरी के 10 कीवर्ड्स आप इसी तरह से लिखेंगे। देखें, ये देख रहे हैं, इसी तरह से एक्सेल शीट बनाएंगे, एक्सेल शीट बना के उसके बाद जो है वो आप अपने उनकी ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स बनाएंगे, ताकि आपका नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो इसी से रिलेटेड है, कीवर्ड से ही रिलेटेड है, नेक्स्ट लेक्चर भी। लेकिन इसमें जो है वो कीवर्ड क्रिएशन में जो है वो आपका ये कीवर्ड क्रिएट करने आने चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये देखें, मेरी बात सुने अली, ये जो कीवर्ड आपने दिया हुआ है इसको आप खुद ही से गूगल प्लानर में जाके आप सर्च करें, ठीक है। और फिर मुझे बताएं, अगर आपसे नहीं होगा तो देन जो है वो मैं करके आपको दूंगा कि भाई इस तरह से करना, ठीक है। मुझे सेंड कीजिएगा, बेशक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी चेक करके मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अदर इसको इसी तरह से